जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को लेकर एक विषम संकट उत्पन्न होते जा रही है। जी हां, सीबीएसई के तर्ज पर जेक बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के फर्स्ट टर्म की परीक्षा दिसंबर में ही लिया जाना था, लेकिन जेक बोर्ड के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने के कारण अब तक यह परीक्षा नहीं हो सकी है। बताते चलें कि शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो के द्वारा 10 दिसंबर को ही दोनों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी किया जाना था, लेकिन पिछले 15 दिनों के बीत जाने के बाद भी इसकी अधिसूचना जारी नहीं हो सकी है। इससे राज्य के 7 लाख से भी अधिक छात्रों के भविष्य पर संकट मंडरा रही है। इधर राज्य के जमशेदपुर टाटा स्टील कंपनी के द्वारा ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। जी हां, स्टील कंपनी के द्वारा जॉब नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हालांकि यह जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर होगी। राज्य के इच्छुक योग्य अभ्यर्थी जो ITI पास किया हो वह इसके लिए आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। योग्य अभ्यर्थियों का चयन उसके साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। राज्य के इच्छुक योग्य अभ्यर्थी 30 दिसंबर तक इसके लिए अपने आवेदन सुनिश्चित कर सकते हैं। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के टर्म 1 के फाइनल परिणाम जनवरी महीने में जारी होने की प्रबल संभावना है। हालांकि बोर्ड के द्वारा अब तक इसकी कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं किया गया है। बताते चलें कि कक्षा 10वीं के सभी परीक्षाएं संपन्न हो चुकी है, लेकिन कक्षा 12वीं के कुछ व्यावसायिक विषय की परीक्षा फिलहाल चल रही है। यह परीक्षा 30 दिसंबर को समाप्त होगी। कक्षा 12वीं के प्रमुख विषय 22 दिसंबर को ही समाप्त हो गई है। बताते चलें कि टर्म 1 के स्कोर कार्ड सीबीएसई के आधिकारिक वेबसाइट से देखी जाएगी। इधर राज्य के शिक्षक नियुक्ति नियमावली को एक बार फिर से संशोधन किया जाएगा। जी हां, नियुक्ति नियमावली में भोजपुरी, अंगिका और मगही विषयों को शामिल होने के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया को पुनः शुरू किया जाएगा। राज्य का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा फिर से इसकी तैयारी को शुरू कर दिया गया है। प्राथमिक, मिडिल से लेकर हाई स्कूलों में शिक्षकों के पद जिला स्तर पर भरे जाते हैं और इसकी नियुक्ति भी जिला स्तर पर ही किया जाता है। बताते चलें कि राज्य सरकार के द्वारा 2 दिन पूर्व ही जिला स्तर पर नियुक्ति के लिए जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा की सूची को जारी किया गया है। अब इसी के आधार पर फिर से नियुक्ति नियमावली को संशोधन किया जाएगा। इधर राज्य सरकार के अधीन संचालित होने वाले बीएड कॉलेज कांके, रांची सत्र 2020-22 के कुल 98 विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर पिछले 1 साल से लगातार चिंतित हैं। जी हां, NCTE से मान्यता नहीं रहने के बावजूद भी झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा इन विद्यार्थियों का नामांकन ले लिया गया। अब जब परीक्षा देने की बारी आई तो रांची विश्वविद्यालय के द्वारा मान्यता नहीं रहने के कारण परीक्षा लेने से साफ इनकार कर दिया। मान्यता नहीं रहने के कारण इन विद्यार्थियों के द्वारा छात्रवृत्ति से भी वंचित रहना पड़ रहा है। इधर राज्य में इन दिनों बेरोजगारों की फौज लगातार बढ़ती जा रही है। जी हां, फिर भी राज्य में बेरोजगारों के नाम में अब तक राजनीति खेली जा रही है। राज्य के सभी 24 जिलों में कुल 43 नियोजनालय में जारी आंकड़ों के अनुसार से इस वक्त 5,60,000 बेरोजगार नौजवानों के आवेदन लंबित है। यानी हेमंत सरकार की घोषणा के मुताबिक बेरोजगारी भत्ता के हकदार 5,60,000 को पार कर चुकी है। फिर भी राज्य के श्रम नियोजनालय विभाग बेरोजगारी भत्ता के मामले में अब तक चुप्पी साध रखी है। जानकारी के अनुसार से झारखंड में बेरोजगारी दर देश के चौथे स्थान पर पहुंच गई है। झारखंड में इस समय बेरोजगार नौजवानों की फौज लगातार बढ़ती जा रही है। इधर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू के द्वारा जनवरी 2022 सत्र के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। जी हां, इसके आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 31 जनवरी 2022 तक अपने आवेदन सुनिश्चित कर सकते हैं। दाखिले संबंधित अधिकतम जानकारी के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट के नोटिफिकेशन को देखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार से इन पाठ्यक्रमों का संचालन ऑनलाइन मोड पर किया जाएगा। इधर राज्य में उच्च शिक्षा और उच्च स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए राज्य सरकार के द्वारा राज्य के छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लाने की तैयारी की जा रही है। जी हां, इस योजना के तहत राज्य के छात्रों को उसके ज़रूरत के हिसाब से क्रेडिट कार्ड उपलब्ध किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के छात्रों को 10 लाख रुपए तक एजुकेशन लोन बिना किसी गारंटी का उपलब्ध किया जाएगा। बताते चलें कि आगामी 29 दिसंबर को राज्य में मौजूदा हेमंत सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस योजना की लॉन्चिंग किया जा सकता है।
इधर राज्य के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी हां, जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कक्षा पहली से लेकर 7वीं तक के परीक्षा के लिए अब प्रश्न पत्र JCERT के द्वारा ही तैयार किया जाएगा। कक्षा तीसरी से लेकर 7वीं तक के लिए अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा अलग अलग पैटर्न पर लिया जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा के सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे और वार्षिक परीक्षा लिखित मोड पर होगी। कक्षा पहली और दूसरी विद्यार्थियों का मूल्यांकन मौखिक आधार पर किया जाएगा। वहीं कक्षा तीसरी से लेकर 7वीं तक के विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर नहीं होगी, बल्कि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन उसके संकुल स्तर पर किया जाएगा। इधर राज्य में हेमंत सरकार के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस दौरान कोरोना के 2 चरणों के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम बदलाव हुए और आने वाले साल में भी कई बदलाव होने की संभावना है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हो या पारा शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली, मानदेय की बढ़ोतरी की बात हो या फिर सरकारी शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर, इन सभी समस्याओं को लेकर झारखंड सरकार गंभीर रही। राज्य के पहले चरण में कुल 80 स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए चयन किया गया, जहाँ जून 2022 के शुरुआती शैक्षणिक सत्र से ही पढ़ाई शुरू किया जाएगा। इधर झारखंड में कई दशकों के लंबी संघर्ष के बाद ही झारखंडियों को अपनी पहचान और राज्य मिला है, लेकिन वर्तमान सरकार झारखंडियों की भाषा और अधिकार को लुटाने और मिटाने में लगी हुई है। जी हां, उक्त बातें झारखंड आंदोलनकारी और मूल सद्दान मोर्चा के आधिकारिक तौर पर उक्त बातें कही गई। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के द्वारा यहाँ केवल 9 क्षेत्रीय भाषा को ही क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिया गया था, लेकिन इन क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा को कहा जाना और उसे मानना झारखंडियों के अधिकार के खिलाफ है। आप अपने निर्देश या सलाह देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।